पिछले साल 9 मार्च को जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से मिसफायर हुई थी, उसकी भारतीय सरकार और इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही गंभीरता से जांच की थी, क्योंकि वो मिसाइल बेशक पाकिस्तान के अंदर जाकर गिरी थी, लेकिन अगर वो आर्म्ड होती तो उस एक गलती के कारण लाखों लोगों की जान जा सकती थी। अगर पाकिस्तान पिक्चर में नहीं भी होता तो फिर भी ये बहुत ही सीरियस मिस्टेक थी। ये मिसाइल भारत के किसी हाईली पॉपुलेटेड एरिया के ऊपर भी गिर सकती थी। हालांकि उस समय भी सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्कशंस काफी तेज हो गई थी कि भारत ने ये ब्रह्मोस मिसाइल जानबूझकर मिसफायर की थी ताकि पाकिस्तान की ऑपरेशनल रेडीनेस चेक की जाए और ये देखा जाए कि चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट और ट्रेस कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रखरखाव को लेकर जो कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स यानी SOPs होती हैं, रूल्स होते हैं कि मिसाइल को किस तरह से हैंडल करना है, क्या टेक्निकलिटी है, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के 3 अधिकारियों ने ये SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं की थी और अपने रूल से भटक गए थे। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारतीय सेना में डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरे करने के बाद इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेवार इंडियन एयरफोर्स के 3 अधिकारियों को सर्विस से टर्मिनेट ही कर दिया गया था, यानी सस्पेंड नहीं, सर्विस से ही निकाल दिया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने अपने 3 ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से एक प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्स है, जिसके लिए डिसिप्लिन ही सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स की इस कार्रवाई से अभी भी खुश नहीं है और अभी भी पाकिस्तान की सरकार भारत से मांग कर रही है कि इस पूरे इंसिडेंट में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को भारत बुलाकर उनको भी जांच का हिस्सा बनाया जाए। यहाँ तक तो चलो ठीक था, कोर्ट मार्शल हो गया, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि इस केस में इंडियन एयरफोर्स चीफ के खिलाफ ही केस फाइल हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने ब्रह्मोस मिसफायर केस में डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स के चीफ के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। विंग कमांडर अभिनव शर्मा टर्मिनेट किए गए 3 ऑफिसर्स में से एक हैं। उन्होंने दावा किया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान उनको अपने आप को डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला, उनके पक्ष को नहीं सुना गया और सर्विस से उनका डिसमिसल एक रॉन्गफुल डिसीजन था। उन्होंने टेक्निकलिटी के ऊपर बात करते हुए अपनी पिटीशन में कहा है कि इंजीनियर ऑफिसर होने के नाते उन्हें ऑपरेशनल कंडक्ट के ऊपर कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई। उन्हें नहीं पता था कि मिसाइल को कैसे ऑपरेट करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कमांडिंग ऑफिसर और ऑपरेशनल ऑफिसर्स की थी। उनकी जिम्मेदारी बस मेंटेनेंस की थी और उन्होंने मेंटेनेंस के दौरान सारी SOPs यानी सभी स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसीजर्स को फॉलो किया था, इसलिए वो इस पूरे एक्सीडेंट के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने सर्विस में दोबारा रीइंस्टेट होने की मांग की है। इसके जवाब में कोर्ट में भारतीय सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा है कि ये बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तक स्टार्ट हो सकता था। इस एक्सीडेंट ने भारत को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल दिया था। अब देखना होगा कि ये केस कब तक चलता है। वैसे भारत में ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जिनका मानना होगा कि इंडियन एयरफोर्स के 3 अधिकारियों को सर्विस से टर्मिनेट बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था, बस इनको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए था। नीचे कमेंट करके इस मुद्दे के ऊपर आप अपनी राय बताएं। क्या इंडियन एयरफोर्स ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करें।